हम सब तो सफलताओं की अनेक कहानियां सुन चुके हैं, मगर आज मैं आपसे मेरी एक असफलता की कहानी बांटने का मन कर रहा है। शायद यह मेरी असफलता की कहानी किसी भी विद्यार्थी के मन में या किसी महिला के मन में या किसी और व्यक्ति के मन में भी सही कोई प्रेरणा दे सकती है, तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। तो मैं पहले आपको उस छोटी घटना के बारे में बताना चाहती हूँ, तद्वारा हम बाद में असफलताओं के बारे में बात करेंगे। जैसे जब मैं 7वीं कक्षा पढ़ रही थी, उस समय 7वीं कक्षा के लिए भी पब्लिक एग्जाम हुआ करता था और हर विषय में संबंधित अच्छी तरह से परीक्षा लिखने के बाद ही विद्यार्थी 8वीं कक्षा में प्रवेश कर सकता था। बचपन से पता नहीं किस बात का प्रभाव मेरे ऊपर था कि गणित नाम सुनते ही मेरे अंदर कंपन होने लगती थी। मैं डर जाती थी गणित से और गणित पढ़ाने वाले शिक्षिका से भी। तो जब 6 विषयों के बारे में जब हम अच्छी तरह से लिखते हैं या अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, तभी हम 8वीं कक्षा में प्रमोट हो जाएंगे। जो भी हो, डर हो या ना हो, परीक्षा तो लिखना है। मैं भी परीक्षा लिख चुकी थी और परीक्षाओं को लिखने के बाद मैं सोच रही थी मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाऊंगी और गर्मियों की छुट्टियों को मजे से मैं आनंद भी ले रही थी। इतने में एक दिन परीक्षा का परिणाम निकल ही जाता है और उन दिनों में परीक्षा परिणाम को देखने के लिए शाला के नोटिस बोर्ड तक जाना जरूरी था और मेरी दूसरी बहन वरलक्ष्मी शाला के नोटिस बोर्ड देखने के लिए जाती है और जाते समय मुझे भी बुलाती है, चलो हम परीक्षा परिणाम देखने के लिए जाएंगे। मगर मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंट थी उस समय कि मैं कह देती हूँ कि मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सबसे अच्छा अंक आया होगा, अगर तुम्हें चाहिए तो जाकर देख। तो वो मेरी माँ की बात मानकर स्कूल तक जाती है और मेरे नाम के बारे में वो जैसे नोटिस बोर्ड पर खोजना शुरू करती है। पहले फर्स्ट क्लास में देखती है, मेरा नाम उधर नहीं था, तो तुरंत वो दूसरी श्रेणी यानी जैसे सेकंड क्लास की तरफ देखती है, उधर भी मेरा नाम बिल्कुल नहीं था। जब वो थर्ड डिविजनर की जो सूची में देखती है, तब भी मेरा नाम उधर नहीं दिखाई दिया। तो वह बहुत चिंतित होकर माँ से कहने लगी कि उमा 7th स्टैंडर्ड फेल हो गई है। तो बस एक पल के लिए, एक क्षण के लिए जितने आत्मविश्वासशील मैं अपने आप को मान रही थी, वो सारा जो कॉन्फिडेंट का जो चट्टान एक ही बार गिर जाता है कि मैं सोचने लगी मैं फेल हो गई हूँ। तो उस समय अनेक ऐसे विचार मन में एक ही बार आ जाते हैं कि एक झटका लग जाता है कि मैं फेल हो गई हूँ, तो आगे का क्या होगा। ये ऐसा पल हर विद्यार्थी के जीवन में कभी न कभी आया होगा या आने वाला भी हो सकता है। तो उस समय विद्यार्थी के मन में जो हिलोरे उठती है, वो सिर्फ विद्यार्थी मात्र जान सकता है। तो तब तक माँ जितनी ही मुझे सूचनाएं देती रही, अध्यापक गण दे रहे थे, उनको मैं शायद नज़रअंदाज करती आई और बहुत आत्मविश्वासशील यानी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी शायद। तब मुझे पता नहीं चला कि क्या होना है, अभी मुझे क्या करना है। और मेरे साथ जितनी भी पढ़ने वाली सहेलियां थी, वे सब 8वीं कक्षा में जाकर बैठेगी और मुझसे जूनियर्स के साथ फिर से 7वीं कक्षा में पढ़ना होगा और फिर से वही विषयों के बारे में मुझे अध्ययन करना होगा। तो मैं डरने लगी कि सिर्फ एक विषय में मैं फेल हो गई। अगर मैं पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया होता तो मैं भी शायद अपनी सहेलियों के साथ 8वीं कक्षा में बैठती थी। तब मैं यहीं पर एक बात कहना चाहती हूँ, जब हम मन से दिल से कुछ करने के लिए सोचते हैं, शायद प्रकृति भी हमारी साथ देती है, भगवान भी हमारे लिए नए नए राहों को या दरवाजों को हमारे सामने खोल देता है। तो उस समय मैं भगवान से विनती की, बस एक मौका मुझे दो, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। तो उसी समय सरकार ने एक घोषणा की
अगले दिन कि इस बार अनेक विद्यार्थियां 7th स्टैंडर्ड में फेल हो गए हैं, तो हम एक ऐसा नियम ला रहे हैं कि सिर्फ इस बार एक विषय में फेल हुए विद्यार्थी 15 दिनों में फिर से पढ़कर उस विषय से संबंधित परीक्षा वे दे सकते हैं। बस मैं तो इतनी खुश हो गई थी कि मानो भगवान ने मुझे और एक मौका दिया है। अब वहाँ से लेकर मैं पढ़ना शुरू करती हूँ और उस महीने में आने वाले और एक परीक्षा के लिए मैंने उत्तम रीति से अच्छी तरह से मैं मन लगाकर गणित को पढ़ना, गणित के प्रति जो डर था, डर के बदले उसे मैं रुचि के रूप में उसे बदल दिया और अच्छी तरह से पढ़कर मैं 80 से ज़्यादा अंक लेकर पास हो गई। बस ये घटना मैं आपके सामने इसलिए बता रही हूँ कि उसके बाद हर एक परीक्षा लिखते समय मेरे आंखों के सामने या मेरे मन में, मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मुझे फेल नहीं होना है, इसमें मुझे द बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। तो वहाँ से लेकर शाही मैं जो कुछ भी पढ़ी हूँ, वो छोटा हो या बड़ा, वो बात अलग है, मगर कभी भी फेल होने की बात मेरे जीवन में कभी मैंने दोहराने का कोशिश तक नहीं किया। बस यहाँ से हमें सीखना यही है कि हमारे असफलताओं के लिए तो हमें चिंता करते हुए बैठने की बात नहीं, बल्कि कहाँ पर हमने गलती की है उस विचार की तरफ हमें ध्यान देना है, या जिस तरफ से हमें असफलता मिली है शायद उस तरह की राह पर ना जाते हुए दूसरे राह को पकड़ने की कोशिश करनी है। तो मैं आपके सामने 2 ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण देना चाहती हूँ जो आपके लिए ज़रूर प्रेरणा देते हैं। हैरी पॉटर की कहानी को लेकर जेके रोलिंग्स ने जैसे 12 बार एडिटर्स के पास जाती थी किताब छपवाने के लिए, हर बार उसको तिरस्कृत किया जाता था, मगर वो कभी भी हार न मानी और भी अपनी कहानी को परिष्कृत करके फिर से वो ले जाती थी। मगर 13वां बार हैरी पॉटर कहानी किस प्रकार से प्रसिद्धि मिली हम सब जानते हैं। तो ठीक वैसे ही माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल खेलने वाला एक प्लेयर है, हम सब उसका नाम जानते हैं, मगर स्कूल के कक्षाओं में उसे बास्केटबॉल खेलने से उनके पीटी मास्टर उसको नकारते हैं या तो रिफ्यूज करते हैं। वहाँ से लेकर वो किस प्रकार से रिकॉर्ड आज स्थापित किया है जब हम देखते हैं, तो असफलता को किस प्रकार से हराकर सफलता की जो नए दरवाजे की तरफ जाते हैं, वहाँ से हमें फिर से नया अध्याय हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। बस इन तीनों उदाहरणों में साधारण व्यक्ति के रूप में मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के रूप में जेके रोलिंग भी हो या माइकल जॉर्डन भी क्यों न हो, ऐसे अनेक लोगों की कथाएं हमारे सामने हैं जो हम सब जानते हैं कि असफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़कर ही हम सफलता के नए दरवाजे तक जा सकते हैं। हमेशा असफलताओं के पीछे सफलता छिपी रहती है, यही मैं आपके सामने कहना चाहती थी। आप भी आपकी असफलता की जो मोमेंट है या पल है हम सब से कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।